आज हम डिस्कस करते हैं GSTR-1A के बारे में। आपको पता है GSTR-1A अगस्त मंथ से जीएसटी के पोर्टल पे एक्टिव हो चुका है। जब भी आप GSTR-1 अब फाइल करेंगे तो उसके साथ आपको पैरेलल GSTR-1A का टैब ओपन मिलेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि GSTR-1A है क्या, इसको लाने के पीछे लॉजिक्स क्या थे, रीजंस क्या थे और इसको किस तरीके से आप फाइल करेंगे। GSTR-1A कुछ भी नहीं बट एक डुप्लीकेसी है GSTR-1 की। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि सारे बॉक्स एज इट इज हैं GSTR-1 के, बट इसको लाने के पीछे का जो लॉजिक था, जो रीजन था, सबसे पहले आइए हम वो समझते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी जब से GST इंट्रोड्यूस हुआ है 2017 से, तो गवर्नमेंट ने आपको रिवीजन का ऑप्शन नहीं दिया। रिवीजन का ऑप्शन आपके सर्विस टैक्स में, आपके वैट में पहले होता था। आज के डेट में आप अपनी ITR भी फाइल करते हैं तो वहाँ भी ये ऑप्शन है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई तो उसे सुधार करना है तो आप रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हो। लेकिन GST में रिवीजन करने का ऑप्शन नहीं था। हाँ, गवर्नमेंट ने उसके लिए अमेंडमेंट का ऑप्शन दिया था, बट ओरिजिनल GSTR-1 में रिवीजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टनर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उनको रिकन्सिलिएशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बट अब जाके गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा है और जाके उन्होंने GSTR-1A का कॉन्सेप्ट निकाला। GSTR-1A बेसिकली आपको डुप्लीकेसी है GSTR-1 की। अगर आपके GSTR-1 में कोई गलती हो जाती है तो उसी पीरियड की गलती को आप 3B को फाइल करने से पहले ठीक कर सकते हैं GSTR-1A के थ्रू। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप ये समझिए कि अगस्त मंथ में आपने कोई सप्लाई किया है तो आप उस सप्लाई को GSTR-1 में दिखाओगे। वही सप्लाई सामने वाले के मींस बायर के GSTR-2B में दिखेगा, उसकी ITC में, GSTR-2B में, उसके पोर्टल पे। बट अगर आपने उस सप्लाई में या उस बिल को दिखाने में कोई गलती की है GSTR-1 में, या फिर मान लीजिए कि आपका 10 बिल था, उसमें से एक बिल आप भूल गए दिखाना, तो आपका ये मिसमैच हो गया आपके GSTR-1 में और आपके सामने वाले की GSTR-2B में। तो वाजिब सी बात है कि जब इसको बायर रिकंसाइल करेगा, अपने ITC को रिकंसाइल करेगा, तो वो आपको फ़ोन करेगा और ये गैप्स आपके सामने आएगी। अब इस गैप को ठीक कैसे करें? तो पहले आपके पास अमेंडमेंट का ऑप्शन होता था, लेकिन अब इसको आप टाइम बाउंड मैनर में कर सकते हैं। मीन्स कि अगर अगस्त मंथ की गलती को आपको ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगस्त मंथ में ही इसे सही कर सकते हैं। अगर अगस्त मंथ में अगर आप कोई बिल दिखाना भूल गए और अगर आपको बायर ने 3B फाइल करने से पहले ही इंटीमेट कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन है GSTR-1 को फाइल करके उसे 1A में दिखाने की। मीन्स जो GSTR-1 में गलती हो गई उसे आप GSTR-1 में दिखा सकते हैं। कोई बिल छूट गया तो उसे GSTR-1A में ऐड कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो GSTR-2B है बायर का, वो GSTR-1A और 1 दोनों को कंसीडर करके फाइनल ITC रिफ्लेक्ट कर देगा और फिर आप अपनी 3B सही तरीके से, इट मीन्स कि आपकी 3B भी GSTR-1 और GSTR-1A दोनों को कंसीडर करेगी और आपकी फाइनल लायबिलिटी 3B में अपडेट होके, रिवाइड होके आ जाएगी। तो इस तरीके से GSTR-1A का सिंगल एंड सोल पर्पस ये है कि जो आपके सप्लाई और जो आपका इनपुट क्रेडिट है उसको रिकंसाइल टाइम बाउंड मैनर में कर ले, मंथ टू मंथ कर ले, ताकि एनुअल GSTR-99C के वक्त इस तरीके के गैप बिल्कुल नील के बराबर हो, बिल्कुल जीरो हो जाए और आपका सारा फिगर्स मैच हो। अब हम समझते हैं कि GSTR-1A अवेलेबल कब होगा, किस पीरियड के लिए, कैसे आप फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि GSTR-1A मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज ही चलेगा, क्वार्टरली फाइलर्स के लिए और मंथली फाइलर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगस्त महीने के लिए GSTR-1 और 3B फाइल करते हो और GSTR-1 और 3B फाइल करने के बीच में आपको कोई गलती मिल जाती है जो कि आपने GSTR-1 में करी है, तो उस गलती को आप सुधार कर सकते हैं GSTR-1A में। इट मीन्स कि आप GSTR-1 को फाइल करने के बाद या GSTR-1 की ड्यू डेट के बाद, बट GSTR-3B को फाइल करने से पहले GSTR-1A फाइल कर सकते हैं। क्या GSTR-1A की कोई ड्यू डेट है? नहीं फ्रेंड्स, GSTR-1A की एज सच कोई ड्यू डेट नहीं है, बट हाँ GSTR-1A मंथली चलेगी, जैसे 1 और 3B चलती है
बट और इसका जो टाइम पीरियड होगा इसको फाइल करने का वो आफ्टर GSTR 1 एंड बिफोर GSTR 3B। क्या GSTR 1A को GSTR 3B के बाद फाइल कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ये GSTR 1A का जो ऑप्शन दिया गया है वो GSTR 1 में करेक्शन करने के लिए या उसको रिवाइज करने का एक ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप 3B आपकी फाइनल लायबिलिटी है, 3B के बाद आप GSTR 1A नहीं फाइल कर सकते, 3B से पहले ही करना पड़ेगा। क्या GSTR 1A को फाइल करना कंपलसरी है? नहीं फ्रेंड्स, GSTR 1 में अगर हमारी कोई गलती नहीं हुई, हमने अपने सारे मंथ के सेल्स इनवॉइसेस को सही रिफ्लेक्ट किए हैं, कंप्लीट रिफ्लेक्ट किए हैं, तो हमें GSTR 1A को फिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्या GSTR 1A में पिछले पीरियड के रिकॉर्ड्स को ठीक कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, GSTR 1A मंथ टू मंथ बेसिस चलेगा। GSTR 1A का पर्पस है GSTR 1 में की गई गलतियों को सुधार करना फॉर द सेम मंथ। अगर आपने अगस्त में कोई गलती करी जिसे कि आपने GSTR 1A में नहीं सुधारा अगस्त के महीने में ही, तो फिर आप उसे सितंबर में GSTR 1A के थ्रू नहीं सुधारेंगे, आप उसे अमेंडमेंट के थ्रू सुधारेंगे, जो कि पहले रूटीन प्रोसेस आपको दिया गया है। क्या GSTR 1A में आप क्रेडिट नोट दिखा सकते हैं? यस फ्रेंड्स, GSTR 1A में आप क्रेडिट नोट दिखा सकते हैं अगर आपने उसको GSTR 1 में रिफ्लेक्ट नहीं किया है तो। क्या GSTR 1A में GST नंबर को अमेंडमेंट किया जा सकता है? मीन्स कि अगर आपने किसी बायर का GST नंबर गलत डाल दिया तो क्या आप उसको GSTR 1A में से ही कर सकते हैं? तो सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। अगर आपके अमाउंट में, आपके GST रेट्स में, GST अमाउंट में कोई गलती है, इनवॉइस नंबर में कोई गलती है, तब तो वो आप GSTR 1A के थ्रू सही कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बायर का GST नंबर ही गलत डाल दिया तो आप उसे GSTR 1A के थ्रू नहीं कर सकते। आई डोंट नो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं दिया, बट हाँ, उसके लिए फिर पुराना ओल्ड प्रोसेस आप सब्सिक्वेंट मंथ के आप अमेंडमेंट में के थ्रू जाके आप GSTR 1 में अपडेट कर सकते हैं वो GST नंबर। मीन्स कि GST नंबर को अमेंड नहीं किया जा सकता GSTR 1A के थ्रू। क्या GSTR 1A में अमेंडमेंट की जा सकती है? तो सॉरी फ्रेंड्स, GSTR 1A में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। GSTR 1A सिर्फ एक अमेंडमेंट फॉर्म है GSTR 1 में की गई गलतियों के लिए फॉर द सेम पीरियड। GSTR 1 में की अगर कोई गलती है तो 3B से पहले आप उसे सही करें, GSTR 1A फाइल कर दें, दोनों का रिफ्लेक्ट आपके 3B में आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आप पे कर दें। फर्दर GSTR 1A में अमेंडमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस आर द होल कॉन्सेप्ट अबाउट GSTR 1A। GSTR 1A को लाने का अगर सिनॉप्सिस आप देखें तो कुछ भी नहीं, GSTR 1 को बस रिवाइज करने का प्रोसेस है टाइम बाउंड मैनर में। एंड GSTR 1A अगर इन समय कहूँ आपको तो ये रिप्लिका है, ये डुप्लीकेसी है GSTR 1 का। अगर आपको GSTR 1 फाइल करना आता है तो GSTR 1A भी फाइल करना आता है। बस आपको ये समझना है कि GSTR 1A फाइल कब करना है। GSTR 1A फाइल तब करना है जब आपने GSTR 1 में कोई गलती कर दी अगस्त महीने में, एग्जाम्पल के लिए, तो अगस्त महीने में ही 3B फाइल करने से पहले आप उसको सही कर लो, या तो खुद रिकंसाइल करो या सामने वाला बायर आपको कोई गलती कम्युनिकेट करता है तो 3B फाइल करने से पहले आप अपने GSTR 1A को फाइल कर लें। सो दिस आर द होल कॉन्सेप्ट, होल थ्योरी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.